मैं कुछ इंडियन से भी बात करना चाहता हूं। कोई कह रहा है जी नदीम ने गलत करा, चीटिंग करी, नदीम ने ऐसा करा, उसने कुछ नहीं करा। ये ओलंपिक हो रहा है, ये तुम्हारे गली मोहल्ले की गुल्ली डंडा खेल रहे हो तुम लोग कि नदीम ने चीटिंग। तुम्हें आंख फट गई है, तुम्हारी फूट गई है, तुम्हें नहीं दिख रहा सामने क्या कर रहा हो। दुनिया भर के कैमरा वहां पे लगे हैं और क्या चीटिंग कर ली उसने। इनके फिर से डोप टेस्ट की मांग की जा रही है। उसके लिए मैं आपको बता दूं कि इनका डोप टेस्ट मैच से पहले हुआ था, यानी होता है, और उसमें क्लियर पाए गए थे, यानी कि इन्होंने डोपिंग नहीं की है। क्या अरशद नदीम ने कुछ अलग से लिया था जिसकी वजह से 92-91 मीटर भाला गिर रहा था? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। मुझे लगता है कि हमें बड़ा दिल करके अरशद नदीम की तारीफ करनी चाहिए। चीप पब्लिसिटी के लिए यह सवाल उठा दिया गया, लेकिन आपकी नजर में क्या है? जेलसी? किसी ने हमारे खिलाफ साजिश नहीं करी, उस दिन नदीम बेहतर था। आपको यह बात समझनी पड़ेगी। कुछ लोग हैं इंडिया में, ज्यादातर 99% है, रोके कुछ लोग हैं जो कहते कि नहीं ऐसा था, उसको जानबूझ के, कुछ जानबूझ के नहीं हुआ भाई। जिसने बेस्ट थ्रो करी है उसको गोल्ड मेडल मिल गया है। अगर तुम्हें हजम हो रहा है तो ठीक है, और नहीं हजम हो रहा कोई बात नहीं। नाजरीन, जब से अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता है तब से इंडियन मीडिया पर तूफान बरपा हुआ है। इंडियन मीडिया पर कभी ये कह रहे हैं कि अरशद नदीम ने नशा और अद्वियात खाई, कभी कहते हैं कि बेईमानी की। इन सब बातों का जवाब गौरव आर्या ने बेहतरीन उन्हों को दिया। तो चलिए आपको अरशद नदीम के बारे में हम आपको सुनाते हैं कि गौरव आर्या इस बारे में क्या कहता है। कुछ इंडियन से भी बात करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर 90% ऐसा नहीं कह रहे, 5-6-7% दाएं बाएं कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। कोई कह रहा है जी नदीम ने गलत करा, चीटिंग करी, नदीम ने ऐसा करा, उसने कुछ नहीं करा। ये ओलंपिक हो रहा है, ये तुम्हारे गली मोहल्ले की गुल्ली डंडा खेल रहे हो तुम लोग कि नदीम ने चीटिंग। तुम्हें आंख फट गई है, तुम्हारी फूट गई है, तुम्हें नहीं दिख रहा सामने क्या कर रहा हो। दुनिया भर के कैमरा वहां पे लगे हैं और क्या चीटिंग कर ली उसने, क्या चीटिंग कर ली। और जो लोग ये कह रहे हैं कि साहब नहीं, जो अपना नीरज था, नीरज के इंजरी हुई थी और इंजरी की वजह से, ठीक है यार, इट्स ओके, सिल्वर मेडल बहुत अच्छी बात है, कोई बुरी बात है सिल्वर मेडल। मुझ जैसा बंदा ओलंपिक जाके देखता नहीं, वो बंदा मेडल ला रहा है, तुम कह रहे हो उसको इंजरी हुई थी। इंजरी हुई भी होगी, मैं कह रहा हूं इंजरी हुई भी होगी, और अगर नहीं होती इंजरी तो हो सकता है वो टक्कर अच्छी वाली देता, जो भी है, राइट। पर किसी ने, देखो यार बात यह है ना, किसी ने हमारे खिलाफ साजिश नहीं करी, उस दिन नदीम बेहतर था। आपको यह बात समझनी पड़ेगी, उस दिन वो बेहतर था। हो सकता है अगली बार नीरज बेहतर हो जाए, ये तो होता ही है भाई। इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैच होते हैं, कभी इंडिया जीतता है, कभी पाकिस्तान जीतता है, इसका मतलब क्या हुआ? टांग दो उसको। मेरा कोई नदीम में ना इंटरेस्ट है, ना मेरा कोई ओलंपिक में इंटरेस्ट है, लेकिन मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि ये जो लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, कुछ लोग हैं इंडिया में, ज्यादातर 99% है, रोके कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं ऐसा था, उसको जानबूझ के, कुछ जानबूझ के नहीं हुआ भाई, कुछ भी जानबूझ के नहीं हुआ है। जो बेस्ट था, जिसने बेस्ट थ्रो करी है, उसको गोल्ड मेडल मिल गया है। अगर तुम्हें हजम हो रहा है तो ठीक है, और नहीं हजम हो रहा कोई बात नहीं। नोबडी केयर्स, किसी को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें ना हो हजम, ऑलराइट। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं। देखो यार, ऐसा होता है कि पाकिस्तान ने, मैं अक्सर ये कहता हूं, पाकिस्तान ने कभी ना गुड न्यूज नहीं देखी अपनी लाइफ में। एक 1992 में इमरान खान वर्ल्ड कप लेकर आया था, तब से इस मुल्क का बेड़ा गर्क हो रखा है। अब जाके नदीम ने एक बहुत फैंटास्टिक अचीवमेंट उस बंदे ने करी है, और ये दिस इज लाइक अ ड्रीम। पर मुझे एक चीज का खौफ है, मैं आपको बताता हूं। और मुझे खौफ ये है कि ये जो लोग हैं ना, पाकिस्तान में जो सिस्टम है, मैं आवाम की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान की जो सरकार है, पाकिस्तान का जो सिस्टम है, इस बंदे को ये देखिए, आपको ना पाकिस्तान में टैलेंट है, इससे कोई मना नहीं कर सकता, ठीक है ना। लेकिन आप लोग क्या है कि आप लोग बेड़ा गर्क कर देते हैं खुद के टैलेंट का। आप लोग, क्या पाकिस्तान के नदीम ने बेईमानी करवाई? कैसे हारे हमारे हिंदुस्तानी नीरज भाई? ये सब फिर से डोप टेस्ट की मांग की जा रही है। उसके लिए मैं आपको बता दूं कि इनका डोप टेस्ट मैच से पहले हुआ था, यानी कि ये जो इवेंट था ना जेवलिन वाला, इसके फाइनल से पहले डोप टेस्ट सबका होता है, और उसमें क्लियर पाए गए थे, यानी कि इन्होंने डोपिंग नहीं की है। कोई ऐसी
दवाई नहीं खाई है जिससे ताकत बढ़ जाए और वो गलत तरीके से, लीगल तरीके से इन्होंने जैवलिन थ्रो फेंक दिया हो और मेडल हासिल कर लिया हो। ऐसा नहीं है। प्योर शारीरिक बनावट और साथ ही साथ मेहनत और साथ ही साथ टेक्निक, पावर, स्ट्रेंथ और साथ ही साथ जो एंगल से इन्होंने थ्रो मारा है ना, वो इंडिया और पाकिस्तान की बात हो और कोई बवाल ना हो, ऐसा हो सकता है गुरु? मतलब एक तरफ जब दोनों माएं ये कह रही हैं कि गोल्ड कोई भी जीते वो लड़का भी तो हमारा है, उस वक्त कुछ लोगों को लगा कि यार ये कैसे हो गया। मतलब ठीक है, अब इंडिया पाकिस्तान में हर कोई तो एक दूसरे गले लगाएगा नहीं, और इसी वजह से एक आवाज आई कि अरशद नदीम ने क्या कुछ अलग से कंज्यूम किया था कि उनका डोप टेस्ट कर लिया जाए। क्या अरशद नदीम ने कुछ अलग से लिया था जिसकी वजह से 92-91 मीटर भाला गिर रहा था? और यह सवाल उठा, क्या क्या अरशद नदीम का डोप टेस्ट होगा? मतलब पहली नजर में यह सवाल थोड़ा सा बड़ा ही सस्ती लोकप्रियता के लिए लगता है कि चीप पब्लिसिटी के लिए यह सवाल उठा दिया गया, लेकिन सस्ती लोकप्रियता के लिए है, इसमें कोई लॉजिक है? मतलब क्या कहा जाए। अब हालांकि ये सब इंडिया पाकिस्तान में चलता रहता है, जब कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करता है। आप याद कीजिए पाकिस्तान वर्ल्ड कप में भी ये हुआ था। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने कह दिया था कि इंडिया वाले चिप लगवा रहे हैं, गेंद साथ छिड़खानी कर रहे हैं। ये सारी चीजें क्रिकेट में भी हुई है, तो इसमें भी होनी थी इस बार इंडिया की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान जीता था। पाकिस्तान, बट आपकी नजर में ये क्या है? जेलसी, सस्ती लोकप्रियता, खबरों में आना, या वाकई में एक जेन्युइन कंसर्न जिसकी वजह से सवाल उठा? मुझे होता है, तो आई एम श्योर ये हुआ भी होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ होगा, उनको भी इतना पता होता है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। मुझे लगता है कि हमें बड़ा दिल करके अरशद नदीम की तारीफ करनी चाहिए। हालांकि अरशद नदीम इससे पहले भी 90 मीटर फेंक चुके हैं, और जो भी जेवलिन थ्रो देखते हैं, जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि नीरज चोपड़ा जो कि टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट थे, वो 90 पार नहीं कर पाए हैं। ये भी सच है, और इस सच से नीरज चोपड़ा भी वाकिफ है। लोग इसमें भी मास्टर हैं। आप लोग मास्टर हैं टैलेंट प्रोड्यूस करने में, और आप लोग मास्टर हैं टैलेंट को बर्बाद करने में, और ये सहरा आप ही के सर बांधा जाएगा। आज की तारीख में एज एन इंडियन, मैं पहले भी बोल चुका हूं, मैं दोबारा, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं, जो है सो है यार, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, इसको बिगाड़ना मत यार, इसको संभाल के रखना, राइट? और एक बात ध्यान रखना कि ऐसे नहीं कि खुशी खुशी में लोग पागल हो गए और खुशी खुशी में आप लोगों ने बोला कि अच्छा ठीक है, इसकी तरफ से इतना सोना, इसकी तरफ से इतना चांदी, इसकी तरफ से इतना पैसा, इसकी तरफ से हमने मर्सिडीज दे दी। वो सारी चीजें ठीक हैं, वो सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन एक सिस्टम बनाने की जरूरत है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है कि अगर एक नदीम निकल सकता है तो 5 और नदीम निकल सकते हैं। ना तुम्हारे पास इमरान खान होता तो ना तुम्हारा वकार यूनिस निकलता, ना तुम्हारा वसीम अकरम निकलता, क्योंकि आपको एक चैंपियन चाहिए होता यार, जो दूसरों को मोटिवेट करे। अब ट्रैक एंड फील्ड में या एथलेटिक्स में आपका एक बंदा निकल गया, और गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में लाना, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग भाई। नाक से खून निकल जाता है तब नहीं आते मेडल, नाक से खून निकल जाता है, लोग ओलंपिक में पार्ट नहीं ले पाते। यहां पे गोल्ड मेडल आपके हाथ में आ गया है, और क्यों हाथ में आया? तो आज जो पाकिस्तानी अपनी बिल्कुल खुद की पीठ थपथपा रहे हैं और कह रहे हैं कि यार हमने तीर मार दिया, नहीं भाई, किसी ने तीर नहीं मारा, वो तीर उसने मारा है, उस लड़के ने तीर मारा है, और उस लड़के ने हवा के बरखिलाफ जाके तीर मारा है। सारा सिस्टम उसके सामने खड़ा हो गया, सिस्टम को रौंद के आगे गया है और गोल्ड मेडल लेकर आया है। यह बात अप्रिशिएट करना उसकी। ये लंबी रेस का घोड़ा है नदी में। मैं आपको आज बता रहा हूं पाकिस्तानियों, ये जो आपके हाथ लगा है ना, अंधे के हाथ बटेर लग गई, ये लंबी रेस का घोड़ा, इसको बचा के रखना, इसको बचा के रखना। तुम लोग ये नून लीग, खून लीग, ये सब करते रहते हो ना, ये छोड़ दो, उसको बचा के रखना। तुम्हारे मुल्क से अच्छी खबर नहीं आती, ऊपर वाले ने कई दिहाइयों के बाद तुम्हारे